नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। ये कार्यक्रम आप देखते हैं, पसंद भी करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन इरेगुलर हो गया है कई कारणों से। प्रयास है कि रेगुलर इसको करूं, क्योंकि इसकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है। व्यूअरशिप अच्छी इसलिए है कि अच्छा कार्यक्रम है, मन लगा के हम करी ना, डूब के निकाली ना खबर के। ज़्यादातर मैं इसमें करता हूं प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसीज का और बताता हूं कि कौन संभावित कैंडिडेट हैं, दावेदार कौन कौन हैं। लेकिन आज मैं कुछ हट करके बता रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन पॉलिटिकल ही है, कंप्लीट पॉलिटिकल है। लेकिन मैं किसी कंस्टिट्यूएंसी का प्रोफाइल नहीं कर रहा हूं और न ही दावेदार मैं बता रहा हूं। अभी बहुत चर्चा में नहीं है जे दिमागी पॉलिटिशियन हुई वो पकड़ ले लो हुई। अब बिहार के जे श्रोता बा, जनता बा, वो बड़ा दिमागी होला वो समझ रहा। तो भाजपा जो लीडरशिप जो है, भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप, वो किसके कंट्रोल में है आप सब जानते हैं। उस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी कुछ ऐसे मजबूत इसके छत्रम नेता हैं, रीजनल स्तर पर, रीजन वाइज कुछ ऐसे नेता हैं जो बहुत अपने दम पर माने काम करके जनता के बीच रह करके पार्टी को मजबूत किए हैं, अपने भी मजबूत हुए हैं। जब अपने मजबूत होकर तबे ना पार्टी के मजबूत करबो। जब अपने ही मजबूत ना रहबो तो का पार्टी के मजबूत करबो। लेकिन उन लोगों में बहुत ऐसे हैं जिनकी पटरी, जो नेतृत्व करता है, जो भी हैं, उनमें एक व्यक्ति से नहीं बैठ पाती है। अब वो व्यक्ति कौन है, ये बुझिया जा समझिया जा, हम नाम लेबे ना जाए। ये समझने की बात है, आपकी समझदारी पर है। और चूंकि आप समझदार हो तो समझ ही जाएंगे होंगे। बिहार में भी कई नेताओं को कट टू साइज किया गया। उनकी औकात जो है, कभी वो हीरो हुआ करते थे, लेकिन बाद के दौर में जीरो हो गए। उसमें एक सुशील कुमार मोदी भी थे, लेकिन वो भगवान को प्यारे हो गए, अब दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उनके बारे में जो है नहीं तो फिर क्या बना है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि कैसे राजीव प्रताप रूढ़ी को, जो एक स्वाभिमानी नेता, लड़ाकू नेता, ईमानदार नेता, किसी से समझौता करने वाला नहीं, अपने दम पर राजनीति करने वाला, उनको भी कट टू साइज माने हाफ कर दिया गया। और एक ऐसे ही नेता है, अब किस इसको लेकर के, हालांकि राजपूत समाज में एक है कि भाई राजपूत जो बिहार में नेता हैं, द लीडर्स बिलोंगिंग टू राजपूत कास्ट इन एनडीए, स्पेसिफिकली इन बीजेपी, दे आर बीइंग कट टू साइज। लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं मानता हूं कि किसी जात विशेष को, लेकिन ये चर्चा है, ये लोग चर्चा कर रहे हैं। तब से ज़्यादा ये चर्चा में हो गया कि जब सरकार बनी मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो बिहार से एक भी राजपूत को नहीं लिया गया। सरकार बने भी 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो इसलिए चर्चा को बल मिला, खाद पानी मिलल, पानी खाद जब जो होला नु पनपे खाती, बढ़े खाती, तो वो मिलल। अब जो है वो जो नेता हैं जो कट टू साइज करने में बहुत माहिर हैं, उनकी छोड़ते नहीं हैं, ये जान लीजिए। वो किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। हाँ,
अब एक नेता हैं और इंसिडेंटली राजपूत ही समाज से हैं। उसके पहले बता दूं कि राजीव प्रताप रूढ़ी को तो हाफ कर ही दिया गया है, लेकिन साफ उनको नहीं किया जा सकता है। मैं कहा ना कि वो अपने बल पर वो है, राजनीति करते हैं। मैं कई बार बता चुका हूं कि कभी टिकट मांगने के लिए भी किसी के पास नहीं गए। जब टिकट किया, वो टिकट उनके पास हमेशा डगर करके आया है, क्योंकि जो भी उनके अलावा वहाँ लालू फैमिली से कोई लड़ ही नहीं सकता है सारण में। और अभी तो बिहार भर में उनका राणा संगा का जो चल रहा है और इतना मजबूत हो रहा है, राजपूत के नवजुवक, राजपूत के मैंने लड़का बूढ़ जवान कुल समझ जाए कि से जय संगा कर रहे हैं। तो नाउ ही इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, ये जान लीजिए राजीव प्रताप रूढ़ी। लेकिन हाफ तो कर ही दिया गया है। अब एक है कि उनको मंत्रिमंडल में लेकर के, लेकिन इस पर भी लोगों को डाउट है कि सवाल नहीं है कि उनको मंत्रिमंडल, हो सकता है कि दूसरे राजपूत नेता को लेकर के, चूंकि चुनावी वर्ष है, सिग्रीवाल साहब को, जो उनके बगल के एमपी हैं महाराजगंज के। हालांकि एक चीज़ और मैं बता दूं, चूँकि मेरा बताने का है कि एक और मजबूत राजपूत कम जो एकदम माने इतना मजबूत बा कि उनके इच्छा के बिना उस जिला में पत्ता ना हिल सकेला बीजेपी या बीजेपी के। जिसको चाहते हैं उसी को टिकट, वहाँ मैं आऊँगा कैसे उनको कट टू साइज और उनका पूरा वर्चस्व के द्वारा। अब निगाह उनके पर बाकी अभी है वो रह गई बनाना, कैसे लोग लागल बा। ओकरा पहले हम ही बता दी कि बेचारे इमर्जिंग एक और राजपूत नेता थे, लेकिन चूंकि चुनाव भी हार गए, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आर.के. सिंह की। राजकुमार सिंह आरा से चुनाव हार गए। इसके बाद वो तो मैंने उन पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि वो मिल करके नड्डा जी से, जयप्रकाश नड्डा से बोल चुके हैं कि हम पार्टी में नहीं रहेंगे। मिल करके वो उनसे ऑफिस में जा करके मिल के वो कह दिया। तीसरा जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि कैसे चौतरफा जो है एकदम घेराबंदी उनकी हो रही है कि इनको जो है, और ये चुनावी वर्ष है, और कैसे इनको जो है इनकी सत्ता को समाप्त कर दिया जाए। इनकर चलती के जौन बा दिव्यांग लंगड़ा बना दिया जाए। हालांकि वो भी, उनको भी मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था कि उम्र दराज हो गए। भाई ऐसा बात नहीं, उम्र दराज भाई कोई उनके लिए मतलब, क्योंकि वह जब व्यक्ति है आज, और कैसे उन्होंने बीजेपी को अपने पूरे उस इलाके में, बिहार में भी मजबूत किया। लेकिन आज उनको घेरने की चारों तरफ से तैयारी चल रही है। बीजेपी ही के नेता उनको घेर रहे हैं, और केंद्रीय नेतृत्व में एक व्यक्ति हैं जो आप जानते हैं, उन्हीं के देखरेख में ये सब कुछ हो रहा है। जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार, हालांकि पहले भी उनको कमजोर करने के लिए मैं कहा ना कि मंत्रिमंडल से भी हटा दिया गया। जब चुनाव आता है तो उनके इच्छा के विपरीत उनके जिला में किसी को कैंडिडेट भी नहीं बनाया जा सकता है, वो हारे या चाहे जीते विधानसभा में, या उस एरिया में एमएलसी का चुनाव हो। यानी लीजिए, मैं बता ही दी काहे इतना समझ है किसे। उनका नाम है राधा मोहन सिंह, जिनके बारे में बताया जाता है कि ये मतलब मुट्ठी में पूरा, उनका मुट्ठी में जालसाजी करके ना, कोनो दिस दैट करके ना, रियल राजनीति करके वो अपने मुट्ठी में चंपारण को रखे। राजनीति करके वहाँ के राजनीति को, मतलब भाजपा की राजनीति को, मैं एनडीए भी नहीं कर रहा हूँ, जी हाँ, उनके मुट्ठी में पूरा है।
और जिस भी कैंडिडेट का वो कह देंगे कि इसको टिकट देना है, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है। ये नहीं कि कोनो दबंग वो आदमी हो, उनका लिए आदमी डेराज है। काम के बदौलत वह आदमी केवल आदमी ही बनाया है, संपत्ति नहीं बनाया। राधा मोहन सिंह नाम का व्यक्ति जो है, सोच लीजिए, लगभग 60 बरस से जो आदमी जनसंघ आरएसएस से लेकर जनसंघ से लेकर के भाजपा में पूरा सब कुछ खपा दिया, आज स्थिति यह है कि उसकी घेराबंदी हो रही है। आज की भाजपा जो है, आज का नेतृत्व जो है, और कौन कौन उस घेराबंदी में जो बड़का नेता है उसका साथ दे रहे हैं, ये हम मर जी बजा तब न बताई। अब तू लोग अपना से समझत रह जा, समझे के चाहिए। लेकिन बड़ा ऐसा बात नहीं है कि राधा मोहन बाबू नहीं समझते हैं। राधा मोहन बाबू को उस एरिया का भीष्म पितामह कहा जाता है भाजपा का, या राजनीति का भी कहे। कोई कोई तो उनको चंपारण, आज के चंपारण का आज का गांधी कहते हैं लोग, ये समझ लीजिए। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में देखिए, चंपारण ऐसा जिला है, पूर्वी चंपारण, जोना में 12 गो विधानसभा क्षेत्र बा। कितना है? 12। बिहार में पटना जिला जो है में सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र बा। जिला वाइज कहते हैं, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी वाइज नहीं कहत। उनमें पटना जो बा सबसे बड़े 14 गो विधानसभा क्षेत्र बा। ओकरा बाद चंपारण ही बा, पूर्वी चंपारण, जना में 12 गो बा। वो 12 गो में मोतिहारी जौन बा लोकसभा के टोटल 6 सीट है, जान लिया। ओकरा बाद शिवहर के 3 गो सीट बा, 3 गो सीट बा। अब बेतिया के भी 3 गो सीट बा, तो 12 गो हो गई। ये 12 गो सीट में कैंडिडेट कोई अगर तय करेला बातचीत से, मिलजुल करके, उकर क्षमता पर, ऐसा नहीं है कि नहीं अंगड़ू बंगड़ू संगड़ू के हाँ हाँ चल जा लड़ जा, ऐसा नहीं राधा मोहन सिंह करते हैं। इसका पार्टी के प्रति कमिटमेंट क्या है, लोगों का प्रति इसका दृष्टिकोण क्या है, धन के तो भाई चॉकलेट धन के पर बहुत सारा सब देख दाख के ठोक ठठा के इसके बाद वो कहते हैं। लेकिन इस बार जो है कि इनको जो है समाप्त करना है। लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो राधा मोहन बाबू उस एरिया में आज बतियों नहीं है, कुल कहत रहा अरे छोड़क, हाँ प्रयास करत रसन तनी मनी पटिए होला। एहिजा ना दिल्ली से समझे कि सिग्नल मिलता, आ पटना से समझे, लेकिन हिम्मत नहीं है कि राधा मोहन बाबू शेर आदमी हो, ओकरा बड़ी हिम्मत बा कोई क्या के सामना सामने समझे फरियाली। 8 गो अभी एमएलए बीजेपी के जीते हैं इस 12 में, 8 गो एमएलए, समझ लीजिए। चार गो जो हैं, जिसमें 3 गो राजद जीटी है, सुगौली शशि जी हैं, नरकटिया में शमीम अहमद और कल्याणपुर में मनोज यादव, और एक केसरिया में जेडीयू के हैं शालिनी मिश्रा। ये 4 गो है, बाकी सब बीजेपी के हैं। चिरैया में लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, ढाका में पवन जायसवाल, मधुबन में राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी में प्रमोद कुमार, पिपरा में श्याम बाबू यादव,
हरसिद्धि में कृष्णनंदन पासवान, गोविंदगंज में सुनील मणि तिवारी और रक्सौल में प्रमोद सिन्हा। इसमें एक प्रमोद सिन्हा या प्रमोद कुशवाहा कहिए, उनका टिकट चूंकि वो जेडीयू में थे और वो सीट पर जो पहले भाजपा के थे वो पंगा ले लिया उन्होंने राधा मोहन सिंह से, तो हटना ही था। तो प्रमोद जो है सिन्हा ये भाजपा में लाए गए और लेकिन कॉन्सेंट लिया गया राधा मोहन बाबू से। राधा मोहन बाबू जब भिसिल बजाए, जैसे कैसे गार्ड भिसिल बजावेला तो गाड़ी चलेला है, पोई भिसिल बजाई तबे समझे किसे झंडा ऐसे दिखाई, वही किया उन्होंने तब हुआ। अभी जो चल रहा है क्या कि इसमें से सुनील मणि तिवारी जो हैं, मैं कहा ना कि खास सब जितना खास आदमी है उनका राधा मोहन सिंह के, इनका भी टिकट काट करके वहाँ एक पत्रकार को, रवि त्रिपाठी हैं जो जी न्यूज में बड़े पद पर थे, वो प्रचार कर रहे हैं। प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, जो लोग हैं उनको वो कह रहे हैं कि से बड़े नेताओं का आशीर्वाद लेकर के वो अभी उनका नौकरी ढेर दिन रहे, त्याग पत्र दे दिलन, जाइए हो गया है, नागपुर से लेकर के कहाँ कहाँ वो कह भी नहीं, अपने भी कह रहे हैं कि हम आशीर्वाद लेके आइल बानी। सोचिए जब बीजेपी का सीटिंग है वहां सुनील मणि तिवारी, लेकिन रवि त्रिपाठी को दूसरा रक्सौल जो है प्रमोद सिन्हा, अब एकदम राधा मोहन बाबू के आदमी हो गए हैं, उनका भी जो है उनके काट में वहां दिया गया है, प्रमोट किया जा रहा है। एक जितेंद्र कुमार कुशवाहा हैं जो संजय जायसवाल के खास आदमी हैं, सिनेमा कौन मुन्ना सोना कोनो सिनेमा हॉल बा बहुत प्योर बिजनेस पे, इनको वहां तैयार किया जा रहा है। मोतिहारी में जहां प्रमोद कुमार हैं वहां एक सुमित शशांक को लगाया गया है। सुमित शशांक स्वयं भी कहते हैं कि उन्होंने वो कई आदमी से तावड़े से लेकर के केकरा से आशीर्वाद लेके तब हम घूमता नहीं, घूम रहे हैं ये लोग। और ये जितना मैं बता रहा हूं मैं सुना नहीं हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि ये लोग राधा मोहन बाबू के खिलाफ बोलते भी हैं। आप समझिए सोचिए, द पार्टी, ये बीजेपी जो है कही जाती है कि पार्टी विथ डिफरेंस, डिसिप्लिन्ड पार्टी। चिरैया जो लाल बाबू प्रसाद गुप्ता है, वहां भी एक कैंडिडेट दिया जा चुका है, मौने मौने नाम ना बताई बबी, इनको काटने के लिए कि लाल बाबू प्रसाद को खा रहे। सोच लीजिए तो आखिर क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है। और राधा मोहन बाबू को ये लोग शिकस्त दे पाते कि नहीं पॉलिटिकल लड़ाई में। और अगर मुझे जो जानकारी है, मुझसे मेरी राय जानना चाहिएगा, तो राधा मोहन सिंह को पॉलिटिकली समाप्त करना चंपारण की राजनीति से मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक, आज खातिर इतना काफी बा। फिर अगला एपिसोड में आप लोगों को हम बटन दबेगा, बिहार बदलेगा, कोनो नया विषय के साथ आई। तब तक से हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ कहने का मतलब कि स्वराज पोस्ट के साथ बनत रहे चाहिए, आप पूरा एकरा के विस्तार करेंगे। नमस्कार।